ये क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स का सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला डिराइव किया था और उन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक बचा हुआ है सेक्शन फार्मूला, उसके बारे में पढ़ेंगे, उस फार्मूले को डिराइव करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब आज हमें पढ़ना क्या है, सेक्शन फार्मूला। हिंदी में इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो ये सेक्शन फार्मूला में डिराइव करना है। क्या मतलब है इस फार्मूले का, जैसे मान लें हमसे कहेगा कि एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इस पर एक कोई ऐसा पॉइंट देगा जो कुछ रेशियो में वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा और हमें पॉइंट दे करके हमें उस रेशियो को फाइंड करना होगा या फिर रेशियो से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना होगा। जैसे अगर इस पॉइंट्स को बोल दें ये पॉइंट्स हमारा P है, तो P इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये सब चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ये रेशियो क्या होगा, मीन्स PA अपॉन PB, ये कितना होगा। अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो ये पूछेगा, और अगर ये रेशियो दिया है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछेगा। इस तरह के बेस्ड क्वेश्चन हमें करने के लिए सेक्शन फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। चलिए इस फार्मूले को डिराइव करते हैं। पहले तो जनरल समझ लें कि ये फार्मूला होता क्या है। जैसे अगर ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बता दिया जाए x1 y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए x2 y2, दोनों पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट है उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। इस P का कोऑर्डिनेट अगर XY है और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, M1 रेशियो M2 में। M1 M2 यानी AP अपन PB कितना है, M1 अपन M2। तो इसको M1 रेशियो M2 के रेशियो में अगर PAB को डिवाइड करता है तो X कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखें क्या करना है, इस M1 का मल्टीप्लाई करना है इधर वाले पॉइंट के X कोऑर्डिनेट में। X कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो इस रेशियो M1 का मल्टीप्लाई करेंगे X2 में, तो M1 X2 फिर लगाएंगे प्लस, अब इस M2 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर के X कोऑर्डिनेट में यानी M2 X1 डिवाइड बाई M1 M2 को ऐड कर लेंगे। ये X कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली अगर Y कोऑर्डिनेट देखना है तो क्या करेंगे, M1 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर के Y कोऑर्डिनेट में यानी M1 Y2 प्लस इधर M2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले Y कोऑर्डिनेट में यानी M2 Y1 और फिर नीचे M1 M2 को ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसका X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। यही हमारा है सेक्शन फार्मूला जिसको हमें डिराइव करना है। इस फार्मूले को एक और फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम इस रेशियो को M1 रेशियो M2 में मान करके K रेशियो 1 सपोज करें कि ये पॉइंट K रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तब इस फार्मूले को किस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें थोड़ा सा चेंज करना होगा। M1 पहले क्या था, रेशियो M1 रेशियो M2, तो M1 के जगह पर K यूज़ करना है, M2 के जगह पर 1 यूज़ कर देना है। तो X के में चलें, M1 के प्लेस पे क्या यूज़ करें K, तो K X2 और M2 के प्लेस पे यूज़ कर लेंगे 1, तो हो जाएगा 1x1 और नीचे M1 प्लस M2 के हो जाएगा K प्लस 1 यानी 1 प्लस K। ऐसे ही Y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, M1 के प्लेस पे प्लेस कर रखेंगे K, तो K Y2 प्लस M2 के प्लेस पे 1 रख देंगे तो Y1 डिवाइड बाई 1 प्लस K। तो अगर K रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और अगर M1 M2 में डिवाइड हो रहा है तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये हमारा सेक्शन फार्मूला जिसको हमें शॉर्ट ट्रिक से लिखना ऐसे आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पहले इस फार्मूले को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। चलिए इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए ये एक्सिस हो गए। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं, पॉइंट ए
और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2 y2। इनको ये ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट है, जिसको ये पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं xy, इसको m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, m1 m2। तो हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला डिराइव करना है। इसके लिए क्या करें, यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, यहाँ y एक्सिस के यहाँ भी x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर लें दोनों पॉइंट से, और फिर यहाँ x एक्सिस के पैरेलल भी ड्रा कर लें इस पॉइंट A से और ऐसे ही पॉइंट P से। चलिए यहाँ भी ऐसे ड्राइंग कर लें ऐसे पैरेलल लाइन, तो ये सभी पैरेलल लाइंस ड्रा कर दें ऐसे। चलें इन पॉइंट्स को, इस पॉइंट्स को जैसे भी P है, चलो मान सपोज कर लें ये C है, ये D है, ये Q है, ठीक। इन पॉइंट्स को मान लेते हैं Q, और यहाँ पे चलो R, S एंड T, ठीक। पॉइंट्स अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक्स वाई कैलकुलेट करना है, वही हमारा फार्मूला होगा। इसके लिए देखें अगर, तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है AQP और यहाँ पर ट्राइंगल PCB, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल में हमने पढ़ा है 9th क्लास में ही कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे पहचानेंगे, तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स में हम देखेंगे कौन सा एंगल इक्वल है। जैसे इस एंगल के इक्वल इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल होगा, तो इस एंगल्स के अपोजिट साइड जो होगा, इस वाले अपोजिट जो साइड होगा, वो दोनों दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड होंगे। तो इस एंगल ट्राइंगल में इस एंगल के अपोजिट कौन सा है, PA या AP। तो जो हमारा PA है, और इसमें क्या हो जाएगा, इस एंगल, इसके इक्वल एंगल ये था, इसके अपोजिट क्या है PB। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। तो इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड्स खोजें। तो ये एंगल देखें, इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये क्रॉस लाइन क्रॉस कर रही है। तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो ये दोनों एंगल सेम हो गया, तो इसके अपोजिट यहाँ पे देखेंगे तो PQ होगा, और इसके अपोजिट यहाँ पे देखेंगे तो BC होगा। तो ये PQ और उसमें BC, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तीसरी साइड जो बच गई वो करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, तो इसमें बचेगा AQ, इसमें बचेगा PC। तो AQ और PC, इनका भी रेशियो ले लें। ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स वालों के रेशियो सेम हो जाएंगे। ठीक है, हमने पढ़ा है कि ये जो कंसिडर किया है कि PAB को M1 और M1:M2 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब PA/PB कितना होना चाहिए, M1/M2। तो PA/PB ये पहले से ही पता है हमें, M1/M2 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो M1/M2 इज इक्वल टू PQ/BC इज इक्वल टू AQ/BC। अब इन डिस्टेंसेस को निकालना है, PQ, BC, AQ, PC को। ठीक है, PQ को ध्यान दें, PQ कहाँ है, यहाँ पर। इस PQ डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें, अगर इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें तो क्या है, x1 y1। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, R से A तक ये डिस्टेंस होगी y1। तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, y1। और इसका कोऑर्डिनेट है xy, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट इसका y है तो y हो जाएगा। तो यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस हो गई y, और यहाँ तक डिस्टेंस हो गया y1। तो ये चाहिए हमें, तो पूरे y में से y1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा y माइनस y1। तो PQ कितना आया, y माइनस y1। चलें BC देखें, BC कहाँ है, यहाँ पर है BC। इस डिस्टेंस को देखना है, तो फिर से देखें, अगर इस T से B तक की डिस्टेंस देखें तो इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ये y एक्सिस वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2। ठीक है, और C तक की डिस्टेंस देखें, T से C तक का डिस्टेंस, तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या है, xy। तो ये अगर डिस्टेंस y है तो ये डिस्टेंस भी y होगा। तो पूरा था y2, उसमें से यहाँ तक हो गया y। तो y2 माइनस y, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो क्या हो गया, y2 माइनस y इज इक्वल टू AQ देखना है, AQ कहाँ है, तो AQ यहाँ से लेके यहाँ तक AQ है।
तो ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा x1, यहाँ से यहाँ तक हो गया x1, इसका कोऑर्डिनेट है xy, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x, ये हो गया x1 और ये पूरा हो गया x, तो ये चाहिए हमें, तो x माइनस x1, x में से x1 को माइनस कर दें, ये मिल गया, तो अगर x माइनस x1 है तो ये भी कितना होगा x माइनस x1, तो हमारा AQ मिल गया x माइनस x1। ठीक है, ऐसे ही बच रहा है PC, तो PC को देखें तो PC यहाँ पर है, इसके लिए हमें ये पूरे डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा, तो ST मिल जाएगा और ST का इक्वल होगा PC। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट x2y2 है, तो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी x2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना था x, तो x2 में से x माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा x2 माइनस x1 और ये PC के इक्वल होगा, तो PC हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x, यहाँ तक x है तो x2 माइनस x। तो इस तरह से हमें एक रिलेशन मिला m1/m2 का। ठीक, अब इस रिलेशन में क्या करें, एक एक स्टेप को यूज करें। अगर हम इतना यूज करें कि m1/m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, इसको इन दोनों को इक्वल लेके चलें अगर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें y मिल जाएगा, और जब इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे यानी m1/m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, तो इससे x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, y को सेपरेट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा m1y2 माइनस m1y, इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा m2y माइनस m2y1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब y को एक साइड में करेंगे, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो m2y ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा m1y, और m2y1 को इस साइड ला दें तो m1y2 माइनस m2y1, यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं तो आएगा m1 प्लस m2 को आके इधर डिवाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा m1y2 ये m2 माइनस m2y1 से जाके प्लस हो जाएगा, तो m1y2 प्लस m2y1 इज इक्वल टू y, और ये लाके डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2। तो इस तरह से y कोऑर्डिनेट का हमने फाइंड कर लिया पॉइंट P का। ऐसे ही x, इसको सॉल्व करें तो x आ जाएगा, सॉल्व करके देखें आप, x इज इक्वल टू क्या आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यही फार्मूला शुरू में ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया गया है। ठीक है, ये हमारा सेक्शन फार्मूला हो गया, इस तरह से इसको डिराइव कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशल केस ये अराइज होता है कि अगर m1 रेशियो m2 जो है ये 1 गिवन हो, 1 हो जाएगा, m1 रेशियो m2 1, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, यानी जो पॉइंट होगा P वह मिड पॉइंट बन जाएगा। ऐसे केस में मिड पॉइंट हो जाएगा, तो मिड पॉइंट के केस में जब कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो x अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो कितना होगा, m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, तो m1 इज इक्वल टू m2, और जब दोनों mm सपोज कर लें, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, दोनों का m मान लेते हो जाएगा mx2, ये हो जाएगा mx1 डिवाइड बाई 2m, m कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट यहाँ से फाइंड करेंगे, तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो मिड पॉइंट में क्या करना है, x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन फार्मूला, डिराइव कर लिया हम लोगों ने। अब इस पे बेस्ड हम 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए
फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या करेगा, हमें 2 पॉइंट्स देगा और कहेगा कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको गिवन रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। जैसे क्वेश्चन में पुट करते हैं, हमसे पूछा कि -17 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 4 -3, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट बनी है ए बी, इस ए बी को ऐसे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो इस ए बी को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। सपोज कर लें वो पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और तो रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m1 m2 क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो हमने फार्मूला पढ़ा है एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो कहा था इधर वाले m2 का मल्टीप्लाई इधर के x कोऑर्डिनेट में, इधर वाले m1 का मल्टीप्लाई उधर के x कोऑर्डिनेट में, दोनों को ऐड कर देना, नीचे m1 m2 को ऐड कर देना। ये फार्मूला बताया गया था। देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर का x कोऑर्डिनेट क्या है, -1 × 3, प्लस 2 का मल्टीप्लाई उधर के x कोऑर्डिनेट में क्या है, 4, तो 2 × 4 डिवाइड बाई, दोनों को ऐड कर दें तो 2 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3 + 6 डिवाइड बाई 5, 6 -3 क्या जाएगा, +3 डिवाइड बाई 5। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3 डिवाइड बाई 5, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। सॉरी, यहाँ 4 2 8 होगा, तो 8 - 3 क्या आएगा, 5 डिवाइड बाई 5 दैट इज 1। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1। चलें सिमिलरली अगर हम y कोऑर्डिनेट देखें तो क्या करना है, इस m2 का मल्टीप्लाई इस साइड के y कोऑर्डिनेट में, तो कितना है 7, तो 7 × 3, प्लस इस m1 का मल्टीप्लाई उधर के y कोऑर्डिनेट में कितना है -3, तो 2 × -3 डिवाइड बाई m1 + m2 यानी 2 + 3। इसको सॉल्व करें तो 21, और ये -3 6 डिवाइड बाई 5, 21 में से 6 माइनस कर लें कितना आएगा, 15 डिवाइड बाई 5 दैट इज 3। इसका मतलब जो एक्स वाई पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 3। तो मिड पॉइंट पी का कितना हो गया, 1 3 हमारा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, अब हमें 2 पॉइंट्स देगा, उनको किसी रेशियो में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट भी बता देगा, उसका कोऑर्डिनेट बता देगा, और उस रेशियो की बात करेगा कि बताओ रेशियो कितना है, किस रेशियो में डिवाइड करता है। क्वेश्चन लेते हैं इस पर कि कह रहा है एक पॉइंट ले लेते हैं -6 और 10, और दूसरा पॉइंट लेते हैं 3 और 8। -6 10 और दूसरा पॉइंट 3 -8, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट हो गई ये भी। कह रहा है एक पॉइंट गिवन कर दिया हमें -4 6 अब ये पॉइंट इन लाइंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमें फाइंड करना है। थोड़ा सा एक बात और समझें कि जो हमने ये फार्मूला डिराइव किया था, यानी जो पॉइंट हमने रहे थे इस लाइन सेगमेंट पर ही ले रहे थे, मतलब ये केस इंटरनली डिवाइड करने का है। एक्सटर्नली डिवाइड का भी होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, 10th क्लास में उसको नहीं पढ़ा जाता, वो आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम रहे हैं वो इंटरनली डिवाइड केस हैं ये सब, यानी पॉइंट्स जो हमारा डिवाइड करेगा उस लाइन सेगमेंट को उसी पे लाई करेगा। तो ये -4 6 इसी पॉइंट पे कहीं लाई कर रहा होगा, और पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लो यहाँ डिवाइड रख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हम लोग पढ़ेंगे, 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा, एक थोड़ा सा छोटा होगा। तो पहला बेसिक, जैसे हमने फार्मूला पढ़ा है m1 m2 के टर्म में, तो हम मान लें कि ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे केस में हम फार्मूला लगाएंगे, तो जो x कोऑर्डिनेट होता है हम लोग क्या जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट क्या पढ़ा हम लोगों ने, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का हमने फार्मूला पढ़ा है बेसिक पार्ट में।
इसके अकॉर्डिंग चलें तो इस बार जो क्वेश्चन गिवन है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है पॉइंट का, जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है -4, तो -4 रखा। m1 हमें सॉल्व करना है, x2 यानी सेकेंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x1 x2 y2 होगा और ये x1 y1 होगा। फार्मूले में क्या बनता है x1 y1 और ये क्या बनता है x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 प्लस m2, x1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे -6 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो y कोऑर्डिनेट कितना है 6 m1 y2 इसका कितना होगा -8 प्लस m2 और y1 यहाँ पे देखें कितना है 10 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो 2 वेरिएबल्स हैं जिनको हमें फाइंड करना है, 2 अननोन क्वांटिटीज हैं m1 m2 और 2 इक्वेशन हमारे पास हो गया। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से m1 m2 को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करें। फिलहाल हमें रेशियो चाहिए तो एक ही से हमारा सॉल्व हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन से हम रेशियो निकाल लेंगे, दोनों इक्वेशन से सेम रिजल्ट आना चाहिए। चलिए इससे सॉल्व करें। अगर m1 और m1 बाई m2 का रेशियो चाहिए, क्या करें हम m2 से डिवाइड कर देते हैं, या चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। सिंपली करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो जाएगा -4 m1 फिर -4 m2, इसका मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरफ क्या है 3 m1 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का 6 m2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया। यहाँ से दिख रहा है m1 को 1 एक साइड में लाएं, फिर 3 को इधर लाएंगे, 3 या 4 को इधर लेकर चले जाएं, 4 को इधर ले जाएं तो 3 m1 पॉजिटिव में है, ये माइनस हो जाकर उधर पॉजिटिव हो जाएगा 4 m1, तो 3 m1 4 m1 हो जाएगा 7 m1। इस m2 को इधर ला दें तो -6 m2 जाकर +6 m2 होगा और -4 m2 है तो +2 m2 बचेगा। हमें चाहिए m1 बाई m2, तो इस m2 को ला के इधर डिवाइड कर दें तो m1 बाई m2, 7 को ला के इधर डिवाइड कर दें तो 2/7, यानी जो रेशियो आया m1 रेशियो m2 वो आया 2:7। ये हमारा आंसर होगा। इससे भी सॉल्व करेंगे तो 2:7 ही आना चाहिए। चलिए कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 m1 प्लस 6 m2 इधर हो गया -8 m1 प्लस 10 m2। m2 को एक तरफ करेंगे तो 6 आके इधर माइनस हो जाएगा तो 4 m2, ये 8 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 14 m1। m1 बाई m2 करें, m1 बाई m2 इज इक्वल टू 4/14, 2 से कैंसिल कर लें, डिवाइड कर दें तो 2 2 4 और 2 7 14, तो 2/7। यहाँ भी रेशियो क्या है 2:7 आया। तो दोनों ही इक्वेशन से सेम रिजल्ट आएगा। तो एक मेथड ये होगा। दूसरा मेथड क्या होगा कि हम ये मानेंगे कि जो हमारा पॉइंट है वो k/1 में डिवाइड करता है, k/1 में डिवाइड करता है, तो हम डायरेक्ट उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 1-2 लाइन कम ही में सॉल्व हो जाएगा। तो चले हम मान लेते हैं कि जो हमारा गिवन पॉइंट है इस गिवन लाइन सेगमेंट को k/1 में डिवाइड करता है, k/1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ऐसे केस में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होना चाहिए, हमने मेथड पढ़ा है, क्या करते हैं k/1 इधर वाले का इधर मल्टीप्लाई, इधर वाले का इधर मल्टीप्लाई, तो इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर x के कोऑर्डिनेट में तो -6 × 1 प्लस इस k का मल्टीप्लाई करेंगे उधर के x में तो इधर का x2 क्या है 3 और k, तो 3k डिवाइड बाई दोनों को ऐड कर लेंगे k+1। ऐसे ही अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या पढ़ेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर के y कोऑर्डिनेट में तो 10 × 1 k प्लस k का मल्टीप्लाई इधर के y कोऑर्डिनेट में तो यहाँ -8 है तो जाएगा -8k और नीचे दोनों को जोड़ देंगे k+1। x कोऑर्डिनेट कितना है पॉइंट का -4, तो x की वैल्यू क्या रख देंगे -4 इज इक्वल टू -6 प्लस 3k डिवाइड बाई k+1। ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो -4k -4 इज इक्वल टू -6 प्लस 3k, के को एक तरफ कर दें, इस के को उधर ले जाएंगे तो जाके ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, तो 3k और 4k हो जाएगा 7k, माइनस से उधर लाएंगे प्लस हो जाएगा तो +6 - 4 यानी +2 आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 2/7। तो अगर हम k/1 देखें, हमने माना कि k/1 में डिवाइड करता है तो k/1 क्या हो जाएगा
2:7। ठीक है, 1 के साथ रेशियो करेंगे वही रहेगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं k डिवाइड बाई 1, तो k रेशियो 1 इक्वल टू 2:7, इसका मतलब आंसर होगा 2:7। तो इस तरह से भी वही आएगा, उस तरह से भी वही आएगा। इस इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट अगर हम चाहें तो क्या रख दें 6, और इसको भी सॉल्व करें तो सेम रिजल्ट यहाँ से भी आना चाहिए 2:7। तो इस तरह से हमने देखा सेक्शन फार्मूला। तो इस टॉपिक के साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास का कंप्लीट हो गया। अब हम एक वीडियो और आप बनाएंगे जिसमें इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे, कुछ आप करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।